किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी पर खड़े कुछ यार मिलते हैं, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहाँ गुजरे हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। बहुत खूबसूरत लाइनें हैं ये गुलजार साहब की। गुलजार साहब कहते हैं कि किताबों से अगर हम गुजरेंगे तो हमें कुछ किरदार मिलेंगे, कुछ ऐसे किरदार जिन्हें हम जानते थे, कुछ ऐसे किरदार जिन्हें हम जानते हैं और कुछ ऐसे किरदार जिन्हें हम जानना चाहते हैं। किताबों के अंदर किरदारों की भरमार है और किताबों में कभी कभी हमें हमारा खुद का किरदार भी नज़र आता है। किताबें हमें बहुत कुछ देती हैं। किताबों के लिए गैरिसन किलर्स कहते हैं कि बुक इज़ ए गिफ्ट विच कैन बी ओपन अगेन एंड अगेन, यानी कि किताब एक ऐसा उपहार है जिसे आप बार बार खोल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ किरदार और कुछ उपहारों से मिलने के लिए आज हम आ गए हैं विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में। आइए आपको कुछ किरदारों से, कुछ पुस्तकों से और कुछ उपहारों से मिलवाते हैं। विश्व पुस्तक मेले में आपका स्वागत करता हूं मैं, आपका दोस्त एस पाराशर, SPDN लाइव की तरफ से। आज हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज डॉक्टर प्रेम सिंह हैं, जो बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं और शिक्षिका हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। हाँ, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनसे उनकी कविताओं के रूप में छोटा सा एक आशीर्वाद उनसे लेना चाहेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पुस्तक मेले में आई हैं और आप रेगुलर आती रहती हैं पुस्तक मेले में। मैंने आपको पहले भी देखा है। तो आप क्योंकि कवयित्री हैं तो आशीर्वाद स्वरूप 2 लाइनें आप हमें ज़रूर सुनाइए। कविता है, झाड़ू लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते वह अंगूठी भी मिल जाती है जो तुमने पहली बार पहनाई थी। रसोई के बर्तन समेटते समेटते वह प्याला भी मिल जाता है जिसमें तुमने पहली बार चाय पिलाई थी। अलमारी में कपड़े सहेजते सहेजते वह रुमाल भी मिल जाता है जो तुमने पहली बार दिया था। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद चाहेंगे आगे के लिए और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोई ऐसी पुस्तक जिसने आपके पूरे जीवन को एक दिशा दी हो या उस पर छाप छोड़ी हो। पंचतंत्र की कहानी। बहुत जोर से बोल रहा होगा। जो कि वो आप मोबाइल में भी नहीं पा सकते, जो आपने पढ़ के इंटरेस्ट ली और अपने ऊपर और आपकी जो है याददाश्त में चली जाती होती है। अभी हम जब आए तो हमें लगा कि पढ़ा करते आप कहना चाह रहे हैं कि पुस्तकें जो हैं आपके जीवन को एक दिशा जरूर देती हैं और हमारे पर्सनालिटी अच्छा। जी प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप पुस्तक में आप खरीदारी भी करेंगे ये जो बहुत दिनों के बाद ऐसे अच्छा जी जी, धन्यवाद। और एक में घूम रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर विषय से जुड़ी पुस्तकें और हर प्रकार की विधा की पुस्तकें, गद्य, पद्य और व्यावसायिक पुस्तकें, शैक्षणिक योग्यता की पुस्तकें सभी यहाँ उपलब्ध हैं और बहुत से
पब्लिशर्स की स्टॉल हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और चलिए आगे और कुछ पुस्तकों का जायज़ा लेते हैं। मैडम क्या नाम बताएं अपना? ईशानी मजूमदार। आप कहाँ से आए हैं? आप दिल्ली में रहते हैं। वैसे मजूमदार शायद बंगाली होते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा, कितनी दफ़ा आप आ चुकी हैं पुस्तक के लिए? कम से कम 25 बार। 25 बार। आप लेखक हैं? पब्लिशिंग हाउस से कनेक्ट पब्लिशिंग हाउस से पब्लिशिंग कनेक्टेड हाउस। हैं। अच्छा, तो इस दफ़ा जो मेला है इसमें और इससे पहले जो मेले हुए हैं उनमें कुछ अंतर नज़र आता है आपको? बताइए क्या? पहले इतने हलचल थे, लाइवली। द मेले का एटमॉस्फेयर इज मिसिंग हियर, इट्स वेरी सिंथेटिक। मतलब हॉल के बाद हॉल, मतलब जैसे कि मैकेनिकल जैसा है हॉल, मज़ा नहीं आ रहा था। यू नो मिंगलिंग, साइड बाय साइड मिलना जुलना, बात करना, सामने फूड स्टॉल्स हैं, खाना खा के फिर अंदर आना, फिर बुक्स देखना, दैट स्टिमुलेशन वो मिसिंग है इसमें। वो आप मिस कर रहे हैं। बहुत मिस कर। अच्छा, आप कारण क्या मानते हो इस चीज़ में? ये नए हॉल्स, मैं पुराने ज़माने की हूँ, जी। मे बी द रीज़न। जी, जी। आई एम नॉट अ यंग पर्सन, आई एम मिसिंग दैट ओल्ड एटमॉस्फेयर। वो मज़ा नहीं आ रहा इसमें, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ बंगाली साहित्य जो है उसका एक अपना मुकाम है। तो यहाँ आप मेले में आई हैं तो बंगाली साहित्य के बारे में आपने कुछ नया पाया है या वही पुरानी हमारे जो क्लासिकल नॉवेल्स हैं बंगाली वही चल रही वही चल हैं? नया बंगाली साहित्य में नया कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा है? बिल्कुल। मतलब मैं तो 3 घंटे हूँ यहाँ पे, इतनी टाइम पे अभी तक नजर नहीं आ रहा। इस बार एनबीटी में बंगाली स्टॉल भी नहीं है, बंगाली बुक नहीं है एनबीटी में, फिर बाकी जगह में ट्रांसलेशन है, बंगाली में कुछ नहीं, nothing in Bengali. I mean, so far. आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप क्या करती हैं? I'm a freelancer with a publishing house. I review books for them. पहले मैं एक मैगजीन एडिट करती थी इन प्राइवेट कंपनी। मैगजीन का नाम बताएं। नमस्ते, ITC होटल्स एंड हाउस मैगजीन। ITC। वो करती थी। सो आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग बोथ। जी, अभी आप अपना पब्लिशिंग हाउस चलाती हैं? नहीं, आई फ्रीलांस अच्छा, फॉर अ freelance। पब्लिशिंग हाउस। फॉर पब्लिशिंग हाउस। या आप राइटर हैं? एडिटर। एडिटर हैं? अच्छा। कब से आप ये एडिटिंग का काम कर रहे हैं? सिंस 1985। इट्स ऑलमोस्ट। कौन कौन से पब्लिशर्स के साथ आप डीलिंग? आई वो नेम देम। अच्छा, आप नाम नहीं बताना चाहेंगे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank you, thank आपको you। और आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक्स। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जाने माने लेखक वीरेंद्र सारंग जी हैं। आज ही इनकी एक नई पुस्तक का विमोचन यहाँ हुआ है वाणी प्रकाशन के द्वारा। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी, आपका एसपीडीएन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है और आपको नई पुस्तक के लिए शुभकामनाएं। पुस्तक के बारे में कुछ आप बताइए मुझे। जी धन्यवाद। कथा का पृष्ठ एक कविता की किताब है, लेकिन केवल कविता की ही किताब कह देने से काम नहीं चलेगा। उसमें कविता में कथा का एक रस भी है, एक संवाद है, और अगर कथा में अगर संवाद है तो उसमें एक जीवन है। कविता के लिए ज़रूरी है उसमें लय हो, तो लय तो है ही, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ इस बात को कि कविता अपने गद्य को परोस रही है, और कविता अगर अपने गद्य को खुद परोसेगी, कविता का मानवीकरण कर दें, कविता को खुद ही कवि मान लें, अगर वो कोई गद्य परोसती है तो उससे गद्य परोसा नहीं जाता, वो कविता ही बन जाती है उसकी, उसका गद्य भी वो कविता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।